नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। वकीलों से हफ्ते में 5 बार मिलने की मांग को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए दिया है बड़ा झटका। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए, अरविंद केजरीवाल की लगातार मुश्किलें जो हैं वो घटने का नाम नहीं ले रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कल सरकार का दामन छोड़ चुके राजकुमार आनंद ने भी जो है वो आम आदमी पार्टी सरकार और मंत्री सौरभ भारद्वाज के ऊपर साधा है निशाना। जी हां, कल ही जो है वो राजकुमार आनंद ने पार्टी से जो है वो इस्तीफा दे दिया था, सरकार से इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस पूरे मामले को लेकर ये बात कही कि राजकुमार आनंद के घर पर हुई थी छापेमारी ईडी की और इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया सरकार का दामन। तो वहीं दूसरी तरफ इन तमाम चीजों को लेकर आज राजकुमार आनंद का फिर एक बार बयान सामने आया है, जिस पर उन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि ईडी के डर से मैं यहां नहीं आया हूं। मेरे आवास पर ईडी की छापेमारी सिर्फ शराब घोटाले के पैसे के पता लगाने के लिए हुई थी। ईडी ने अपने बयान में कहा था कि इस मामले में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। अगर मैं इस झूठी राजनीति पर विश्वास करता तो अभी भी वही रहता। कल सौरभ भारद्वाज ने दलित को कमजोर कहा था। क्या सभी दलित समाज जो है वो कमजोर और गरीब है? मैं दलितों का अपमान जो है वो बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बड़ी बात जो है वो सौरभ भारद्वाज को लेकर राजकुमार आनंद की तरफ से कही गई है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि मैंने अगर इस्तीफा दिया है तो इसका ईडी की छापेमारी से कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के झूठों से पर्दा जो है वो उन्हीं के नेता हटा रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिरकार क्यों पार्टी और सरकार का दामन जो है वो राजकुमार आनंद ने छोड़ा है, वो उन्होंने खुद ही खुले शब्दों में आज मीडिया के सामने आकर बता दिया है। और इसी के साथ वो क्या क्या और बातें आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर कह रहे हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, आप लोगों को तकलीफ दी गई, वो इसीलिए बुलाई गई कि मैं यही क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मैं ईडी से डर कर नहीं आया। मेरे बच्चों पर कोई तलवार नहीं लटक रही जो मैं पार्टी छोड़ के या कोई चीज छोड़ के आया या अपना मंत्री पद छोड़ के आ गया। मुझे भी पता है कि मंत्री रोज रोज नहीं बनते, सब कुछ समझता हूं मैं, लेकिन ईडी का जो छापा मेरे यहाँ पड़ा था वो पड़ा था सिर्फ मनी टेल ढूंढने के लिए, शराब घोटाले की, जिसका मेरे पास ना कोई सबूत था, ना मैंने कोई भ्रष्टाचार किया। 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं है, ईडी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा। ठीक है, लेकिन जो कहा जा रहा था कि 12 तारीख को भी आपको ईडी ने बुलाया, उससे डर क्या? ये झूठ की राजनीति, मक्कारी की राजनीति, इस पे मैं भरोसा अगर करता रहता होता तो मैं वहीं होता जहां परसों था। लेकिन जो आप दलितों को लेकर आपने आरोप लगाया, कल उनके दलित विधायक जो आप इकट्ठे हुए, कल भी सौरभ भारद्वाज जी ने कहा दलित, उन्होंने कहा बेचारा, उन्होंने कहा कमजोर। क्या दलित कमजोर होते हैं क्या? सारे दलित कमजोर हैं, सारे दलित बेचारे हैं। गलत बात है उनकी, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। आज दिल्ली सरकार या पंजाब सरकार अगर किसी के दम पे बनी हुई है तो वो दलितों के दम पे बनी हुई है। दलितों का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे पास अगर परिवार है, सहानुभूति है, तो मुझे खून करने का अधिकार है क्या? किसके पास परिवार नहीं है? सबके पास परिवार है। अगर कोई कानून गलत करे, मैं गलत करूंगा तो कानून मेरे को बिल्कुल पकड़ेगा, उसमें क्या दिक्कत है? मैं 15 मिनट पहले भी आम आदमी पार्टी के साथ ही था। 1 घंटे पहले की बात क्या बता रहे हैं वो? आगे क्या कदम उठाएंगे? क्या आप बीजेपी में? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, अभी मैं आपके साथ हूँ। आरोप लगाया गया कि प्रवेश वर्मा के लोग आपके साथ थे, उन लोगों ने इस्तीफा दिलाया। कौन प्रवेश वर्मा? मैं आज तक कभी मिला नहीं। ये तो सब चलता रहेगा। देखिए, एक तरफ जो है वो ये राजकुमार आनंद की तरफ से कही गई बातें, तो वहीं दूसरी तरफ कल लगा था अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका, वो भी शराब घोटाले में। जी हां, शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जिस तरीके से दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ लगातार कोर्ट से जो है वो याचिकाएं खारिज हो रही हैं। अब
राजकुमार आनंद ने जो है वो सरकार से इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए कल जो है वो आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए दो बड़े झटके लगे थे। और पहला झटका था राउज एवेन्यू कोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका, जो कि याचिका लगाई गई थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, जिस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना था कि वो सप्ताह में जो है वो अपने वकीलों से 5 बार मिलने की इजाजत जो है वो कोर्ट से चाहते हैं। और इसीलिए जो है कोर्ट ने जो है वो दोनों तरफ का पक्ष सुनते हुए, यानी कि ट्रायल कोर्ट ने उनकी अर्जी, अरविंद केजरीवाल की अर्जी को जो है वो कल खारिज कर दिया। और ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद जो है वो दिल्ली की निरस्त आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को पिछले महीने गिरफ्तार किया था। देखिए अगर ट्रायल कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल की जो याचिका है उसे खारिज किया गया है, तो उसके पीछे बड़ी बात यह है कि नियम के मुताबिक केजरीवाल अभी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही अपने वकील से मिल सकते हैं। और इसी के साथ जो है वो ईडी ने एक बड़ा खुलासा भी इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने वकीलों से मिलते हैं और इन्हीं वकीलों के जरिए जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने जल मंत्री को भी कई निर्देश भेजे हैं। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर अब ईडी जो है वो काफी ज्यादा सक्रिय अरविंद केजरीवाल के मामले को लेकर दिखाई दे रही है। और यही बात जो है वो ईडी के द्वारा कल ट्रायल कोर्ट में कही गई कि नियम के मुताबिक केजरीवाल अभी सिर्फ हफ्ते में 2 ही दिन अपने वकीलों से मुलाकात कर सकते हैं। केजरीवाल की ओर से कहा गया है कि उनके खिलाफ देश भर में 30 से ज्यादा केस लंबित हैं। ऐसे में उन्हें देश जो है वो हफ्ते में 2 मुलाकात केस को समझने के लिए, निर्देश के लिए पर्याप्त नहीं है। वहीं ईडी ने इस अर्जी का विरोध करते हुए ये तक कहा था कि जेल मैनुअल के इस बात की इजाजत नहीं देता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 बार से ज्यादा जो है वो अपने वकील से बातचीत करें या फिर उनसे मुलाकात करें। अरविंद केजरीवाल ने अपने वकीलों के जरिए सरकार चलाने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, अरविंद केजरीवाल को जो है वो अपनी सरकार चलाने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। ये बड़ी बात जो है वो सीधी साफ कल ईडी के द्वारा राउज एवेन्यू कोर्ट यानी कि ट्रायल कोर्ट में कही गई थी। और दोनों पक्षों की मांगों को सुनने के बाद कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की मांगों को ठुकरा दिया, जिसमें वो लगभग 5 बार हफ्ते में जो है वो अपने वकीलों से मिलने का समय मांग रहे थे और कह रहे थे कि 5 बार जो है वो मेरे एडवोकेटों से बात होनी चाहिए। कल जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा। कल ही जो है वो राजकुमार आनंद ने सरकार से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने आरोप भी लगाया है कि आखिरकार उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार का दामन क्यों छोड़ा है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर ईडी का डर दिखाने की बात कही जा रही थी और सौरभ भारद्वाज की तरफ से तमाम बातें कही गई, उसका भी आज जवाब जो है वो राजकुमार आनंद ने दे दिया है। वहीं अगर बढ़ती हुई मुश्किलें अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो देखिए तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को अभी कुछ दिन पहले जो है वो ट्रायल कोर्ट से और इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट से भी बड़ा झटका लग चुका है। सीएम केजरीवाल ने हाई कोर्ट में ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और जिसके बाद जो है वो एक दिल्ली हाई कोर्ट में लंबी चौड़ी सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया था और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही भी ठहराया था। यानी कि लगातार आम आदमी पार्टी को जो है वो बड़ा झटका लग रहा है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से जो है वो याचिका भी अरविंद केजरीवाल के द्वारा वापस ले ली गई। देखिए कभी याचिका लगाई जा रही है, कभी वापस ली जा रही है। देखिए ईडी ने जो है वो अपनी हिरासत में लिया अरविंद केजरीवाल को और उसी उनकी ओर से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास आवेदन दिया गया था कि केजरीवाल की ओर से मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई का आग्रह किया गया था। हालांकि शीर्ष अदालत ने अरविंद केजरीवाल की
मांग को दरकिनार कर दिया गया और जिसके बाद उनकी याचिका को सुनवाई के लिए जो है वो स्पेशल बेंच में जो है वो लिस्टेड किया गया और सुनवाई से पहले ही जो है वो केजरीवाल के वकील ने ये कह दिया कि याचिका वापस ली गई है, कोर्ट में जाना चाहते हैं। तो अब लगातार बढ़ रही अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो भी काफी ज्यादा चिंतित दिखाई दे रही है। कभी सुनीता केजरीवाल, कभी आतिशी सिंह, तो सौरभ भारद्वाज, तमाम आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी आजकल अरविंद केजरीवाल के लिए कई कैंपेन जो है वो दिल्ली में लॉन्च कर रही है, जिसका खास फायदा सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले में जब से गिरफ्तारी हुई है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।